जोधपुर में यूटीबी नर्सेज पिछले 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मथुरा दास माथुर अस्पताल के ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी वार्डों की व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। यूटीबी नर्सेज के रिक्त पदों पर समायोजित करने और एक्सटेंशन की मांग को लेकर राजस्थान नर्सेज संगठन जोधपुर के बैनर तले पिछले 5 दिन से लगातार धरना किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने हाल ही में कुछ नर्सेज की भर्ती करके जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल और उम्मीद अस्पताल में नए कर्मचारियों को लगाया है। फिलहाल देखना होगा कि यूटीबी नर्सेज की कब तक अपनी सेवाओं में बहाल नहीं किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उनका धरना जारी है। यूटीबी नर्सेज पिछले 5 दिन से लगातार मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिन से लगातार इसी जगह पर मेडिकल कॉलेज के बाहर ये बैठे हैं और अपनी जायज़ मांगों को लेकर इनको हर बार देखा जाता है कि हर साल एक्सटेंशन बढ़ाने को लेकर इनको लगातार जो है बाहर किया जाता है। फिर कुछ महीने बाद फिर इनका एक्सटेंशन बढ़ता है और ये लिखा जाता है कि इनका कार्य उत्तम रहा। क्यों हर बार सरकार इनको जो है आउट करके इन किया जाता है? और पिछले 5 दिन से जो लगातार धरने पर बैठे हैं, सर क्या समस्या है और क्यों हर साल आपको इनको बाहर किया जाता है और वापस कुछ समय बाद लगाया जाता है, क्यों? 2022 में यूटीबी की भर्ती हुई थी, जिसके अंदर 681 पदों के ऊपर इनके रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की गई थी, जिनका एक्सटेंशन आता है हर साल से साल। एक्सटेंशन एक नॉर्मल प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन रहती है, ये 1 से 2 महीने में आ जाता है, जिसके लिए हमें बार बार धरना देना पड़ता है, जबकि सरकार को इनके एक्सटेंशन खत्म होने से 3 महीने पहले ही प्रपोजल भेज देना चाहिए ताकि समय पर आवे। इस वजह से धरना होता है। इस बार एक्सटेंशन प्रक्रियाधीन है, लेकिन प्रधानाचार्य के द्वारा इनको रोक दिया गया कि जब तक आपका एक्सटेंशन नहीं आता हम नहीं ले सकते। इस वजह से हम धरने पर बैठे। दूसरा, मथुरा दास माथुर अस्पताल का हालत खराब है, यही कर्मचारी काम करने वाले हैं। वहाँ की ओटी ठप पड़ी, आईसीयू ठप पड़े। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हम इनके निर्णय के पीछे बंधे हुए, इसलिए यहाँ बैठे। काम करना चाहते हैं, निर्णय के खिलाफ बैठे हैं। देखा जाता है कि हर साल सरकार एक आदेश निकालती है, पहले दिसंबर में एंड का निकालती है और कुछ महीने बाद इनका निकालती है। जबकि लगातार आप वर्क करते हैं, काम ऐसा है जो जनहित का होता है, क्योंकि उससे जनता का हित जुड़ा हुआ है। फिर क्यों आपको बाहर कर दिया जाता है और क्यों सरकार एक नियमित प्रक्रिया नहीं अपना पाती है, क्या कारण है? सर, इस मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जोधपुर के लगभग 10 अस्पताल हैं, जिनमें पिछले 2 से 2.5 वर्षों से 600 प्लस नर्सिंग स्टाफ कार्यरत है यूटीबी के बेस पे। अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा नियमित भर्ती 2023, जिसमें लगभग बाहरी अस्पतालों के पद भर दिए गए हैं। मथुरा दास उम्मीद अस्पताल के पद रिक्त हैं और उनके मथुरा दास अस्पताल और उम्मीद अस्पताल की सेवाएं मुख्यतः यूटीबी के आधार पर ही चल रही है। आज हम 5 दिन से लगातार धरने में बैठे हैं और दोनों अस्पतालों की सेवाएं लगभग ठप पड़ी है। बार बार अधिकारियों का प्रेशर आ रहा है और हम चाहते हैं कि जो एक्सटेंशन और समायोजन की प्रक्रिया है, जैसे दूसरी अस्पतालों में पद भरे हुए हैं, उनको जहां पद खाली है उनकी जगह समायोजित कर हमारी सेवाएं लगातार जारी रहे, जिससे जोधपुर की जनता को निश्चित रूप से फायदा मिलता रहे। आप लगातार जो है आंदोलन करते हैं। कल भी जयपुर में एक आंदोलन हुआ था, टंकियों तक चढ़े थे। क्या आपकी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं आप? लगातार सरकार से करते हैं तो सरकार क्यों जो है अन्यों को भर्ती कर रही है लेकिन यूटीबी को नहीं कर रही है, जो कोरोना काल से काम कर रहे हैं? हम कोरोना काल से ही कार्य कर रहे हैं, सरकार के अनुसार ही हम चल रहे हैं। हम सुविधाएं दे रहे हैं जनता को और वक्त और हमारे ऊपर ही काफी आपने नियमितीकरण का मांग की कभी? बिल्कुल की, हमने आगे भी करते रहेंगे। पर अभी हमें क्या एक्सटेंशन और समायोजन की मांग है जो इम्पोर्टेंट है, ताकि क्या है बड़े अस्पताल जैसे मथुरा दास अस्पताल, उम्मीद अस्पताल, इनमें जो कार्य है वो कंटिन्यू चलता रहे और जनता के हित के लिए चलता रहे। अच्छा, जोधपुर से ही बाहर की है कि तमाम राजस्थान से बाहर है? ये जोधपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा की गई भर्ती है। तो ये नहीं, मैं ये क्या जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो यूटीबी नर्सेज है, क्या तमाम जगहों पे भी ऐसे ही किया गया? बिल्कुल, अलग अलग सीएमएचओ के अधीन पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पद भरे गए वहाँ बाहर किया गया, लेकिन ये एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पद खाली होते हुए बाहर किया जा रहा है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे आपका वर्क क्या रहता है जब आप अस्पताल में होते हैं, तो क्या काम होता है जो आप यूटीबी नर्सेज करते हैं? यूटीबी नर्सेज जैसे हर डिपार्टमेंट वाइज काम करते हैं। सपोज मैं लेबर रूम में काम करती हूँ तो हम डॉक्टर को असिस्ट कराते हैं, डिलीवरी में असिस्ट कराते हैं, एक मदर को उसके बच्चे को फीड कराना, बहुत से काम है जो हम लोग सपोर्टिव केयर देते हैं। यूटीबी नर्सेज इसके अलावा भी और कोई वर्क रहता है?
हमका सब वर्क रहता है कि है ना, पेशेंट आते हैं उनको भी हम मैनेज करते हैं, उसके अटेंडर आते हैं उनको भी हम मैनेज करते हैं, जांचों में भी आपका सहयोग रहता है? जांचों में भी हम आते हैं, हम सैंपल लेते हैं, हम है ना हर चीज पे हमारा हाँ लैब टेक्नीशियन का काम हम करते हैं। हम सभी काम नर्सिंग स्टाफ भी हम किए जा रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट बोल रही है हम परमानेंट वैकेंसी कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं, एक तरफ इनको यूटीबी वालों को निकाल रहे हैं। जो यूटीबी थे वही तो परमानेंट में आ रहे हैं, तो यूटीबी को क्यों निकाला जा रहा है? यानी कहीं ना कहीं अस्पताल की जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती तो जा रही है, लेकिन उस समाधान के लिए जो पहले से लगे हैं उनको तो हटा दिया जाता है, नई भर्तियां कर ली जाती है, जबकि इनका वर्ग कोरोना काल से चल रहा आ रहा है। अगर इनका वर्ग देखा जाए तो जो अस्पताल के डॉक्टर हैं वो भी यही कहते हैं कि इनको पुनः लगाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। देखना होगा कि कब तक इन्हें जो है पुनः बहाल किया जाता है। सच बेदड़ा के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।